हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए पहले इसके डायग्राम को बच्चों समझ लेते हैं, फिर इसके डेरिवेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक गोलीय चालक है, जो अंदर वाला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या बच्चों, कैपिटल आर है। ठीक है, और देखिए जब इस गोले के केंद्र पर, ठीक है, जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके सरफेस पर वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसे कि मैं थ्योरी में अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए आप लोगों को, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, जैसे आज स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माना आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर बताया। ठीक है, अब देखिए गोले के बाहर एक दूसरा गोला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला डॉट डॉट जो आप देख पा रहे हैं, जिसे हम गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं, जो बाहर वाला गोला है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या वो स्मॉल आर है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक, मैं समझाता हूँ। देखिए आप लोग को, माना गोले के बाहर जैसे कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ये छोटा गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या कैपिटल आर है। एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या बच्चों स्मॉल आर है। ठीक है, जहां स्मॉल आर का वैल्यू बड़ा है और कैपिटल आर का वैल्यू छोटा है। ठीक है, तो देखिए माना गोले के बाहर आर इज ग्रेटर देन आर, जो स्मॉल आर है वो ज्यादा है इसकी वैल्यू, और जो कैपिटल आर की वैल्यू कम है। ठीक है, कोई बिंदु पी है, यानी जो आपका ये बाहर वाला गोला है, ठीक है, इसके सरफेस पे बच्चों कोई बिंदु क्या है, ये पी है। ठीक है, और इस बिंदु पी पर, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र ई है और जो एरिया वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? और गोलीय सरफेस के लिए, किसी गोलीय सरफेस के लिए डीए जो होता है वो ई की ही डायरेक्शन में यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि डीए और ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो 0 है। ठीक है, चलिए आगे आप समझाता हूं। देखिए तब प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, ये जो प्लस क्यू आवेश इसके सेंटर पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इससे आर दूरी पर यानी बाहर गोले के सरफेस पर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी कैपिटल स्मॉल आर है। ठीक है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझाते देखिए आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए मैंने समझाया, माना गोले के बाहर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कोई बिंदु पी है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो छोटा वाला गोला इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू कम है, और जो आप बाहर वाला गोला देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या बच्चे स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं, जो यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा है, कैपिटल आर छोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो गोले आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है वो गोला छोटा है, और जिसकी त्रिज्या बच्चों कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है, वो गोला बड़ा है। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे लिख भी दिया देखो। ठीक है, माना गोले के बाहर कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कोई बिंदु पी है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो तीव्रता का जो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0q/r² होता है। ठीक है, एक बार फिर समझे देखो, मान लो अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आवेश हमने मान लिया, ठीक है, और इससे आर दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, मान लो ये आर डिस्टेंस है यहाँ से तक की, ठीक है, ये तो इस मान लो कोई बिंदु पी है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो कितना होगा, वो होगा E = मैं आपको लिख के बता रहा हूं, देखिए 1/4πε0, ठीक है, Q/r² के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है, और देखिए वही फार्मूला देखो आप यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी किसी प्लस क्यू आवेश कारण इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका फार्मूला कितना होता है, E = 1/4πε0q/r² के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते, देखिए आगे क्या बात है। यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश, यदि बिंदु P है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए जब हम मान लें अगर ये बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश यानी कोई टेस्ट चार्ज स्थित हो, कहां पे, इस बिंदु P पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र कितना देखा, वो इतना देखा है। ठीक है, अब मान लें कि अगर ये बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो, ठीक है,
तब क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, जब हम किसी आवेश को, क्योंकि हम जान चुके बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इतना वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, और हम जानते हैं जब किसी परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर एक क्या लगता है, बल लगता है, जिसे हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। और उसका वैल्यू कितना होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वैल्यू होता है बच्चों एफ इजिकल टू ई क्यू नॉट। कैसे आता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। अगर मैं इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, ठीक है, इस टाइप से, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ई क्यू नॉट हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो वही फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ई का वैल्यू तो मेरे पास है पहले से ही, तो यहाँ पे ई का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम ई का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या कंडीशन हम लोग को मिलती है। तो देखिए लिखेंगे एफ इजिकल टू, देखिए ई है ना, ई का वैल्यू रख लीजिए, ई का वैल्यू कितना है, ब्रैकेट लगा लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या है Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ई का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे, ई का वैल्यू जो हमें आपको स्क्रीन में रखा था, ई का वैल्यू हमने ई की जगह रख दिया, और ये जो Q नोट है वो आपका Q नोट बच्चों ये हैगा। क्लियर है आप लोगों में? चलिए आगे समझते हैं कि आगे क्या है। आगे लिखेंगे देखिए एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को मल्टीप्लाई में ले लीजिए तो Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये फार्मूला बिल्कुल कूलाम के नियम के अनुरूप ही है, कूलाम के नियम के अनुसार ही है, ठीक है। और हमने बल निकाला, बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। समझ में आप लोगों को मेरा कूलाम के नियम में क्या फार्मूला आता है, कूलाम के नियम में डेरिवेशन बच्चों ये आता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर हमारे पास 2 आवेश है, मान लो एक आवेश है Q1 और इससे r दूरी पर मान लो दूसरा आवेश है हमारे पास Q2, ठीक है। उनकी बीच की दूरी कितनी बच्चों, r है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो बल का फार्मूला आएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला बल होगा, उसका वैल्यू कितना होता है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बच्चों 2 स्थिर बिंदु आवेशों के भी लगने वाला बल है, अगर दोनों आवेश क्या बच्चों निर्वातीय पाइयों में रखे हो तो। समझ में आप लोग में? आप देखिए इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले को देखिए, बिल्कुल इसके एक जैसा है। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो इसमें भी आ रहा है, यानी कूलाम नियतांक है, कूलाम कांस्टेंट है ये। Q1 की जगह क्या आ रहा है, देखो Q आ रहा है, और Q2 जगह बच्चों क्या आ रहा है, Q नॉट आ रहा है। बीच की डिस्टेंस क्या बच्चों, आर स्क्वायर बिल्कुल सेम आ रही है। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए मैं आपको समझा रहा था, ये स्क्रीन पर देखिए, आप डायग्राम को देख लीजिए एक बार फिर से, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्या, देखिए देखो इसके सेंटर पे क्या रखा है, Q चार्ज रखा है, ठीक है। और बिंदु P पर क्या रखा है बच्चों, आपका Q नॉट चार्ज रखा है। इनके बीच की दूरी क्या है, जो बड़े गोले की त्रिज्या यानी r है। समझ रहा है? तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, इस कंडीशन में कूलाम के नियम का जो फार्मूला बनेगा, देखिए स्क्रीन पर देखिए, वो ये है, क्या है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको अच्छी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि कैसे हम गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार से बच्चों अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप लोग कंटिन्यू प्राप्त हों तो उसके लिए आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।